आज एक और इम्पॉर्टेंट पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। वो पुस्तक है इकिगाई। ये जापानी जीवन पद्धति पर आधारित है, जिसका जापानी में कुल मिलाकर उद्देश्य है कि जीने का आधार यह सुबह बिस्तर से उठने का काम। मेरा अपना मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसा कारण होना चाहिए जो सूर्योदय से पहले वो बिस्तर छोड़ दे। यदि आप सूर्योदय से बाद तक सोते रहें, यानी सूर्य आपके पहले उग रहा है, तो समझ लीजिए कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने जा रही है। तो हम लोगों का जो पहला काम है, किसी भी हेल्दी और हैप्पी लाइफ की जो शुरुआत है, वो पहला जो स्टेप होता है वो होता है सूर्योदय से पूर्व जागना। तो कोई ना कोई आपके पास, हमारे पास एक ऐसा कारण होना चाहिए जो हम सूर्योदय से पहले जाग जाए। तो ये जो है जो जापानी पद्धति है, जिसको लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस ने। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लंबी आयु के लोग होते हैं जापान के लोग होते हैं, हम सब सभी जानते हैं। तो इसी का ये लोग अध्ययन किए और उसी को लेकर के किताब को शक्ल दी है। तो इसका कुल मिला के ये है कि जीने का आधार इकिगाई का मतलब होता है। तो इनका कहना है कि जीने का आधार होंगे 4 स्तंभ होते हैं और 10 नियम होते हैं। तो 4 स्तंभों की बात करते हैं। पहला कि आप क्या पसंद करते हैं, आपको क्या पसंद है, जो आपका जुनून और शौक हो। जैसे मेरा फिटनेस मेरा शौक है, दूसरों को इस बारे में जागरूक करना मेरा शौक है, इस बारे में पोस्ट लिखना शौक है। तो किसी भी व्यक्ति का पहला जुनून और शौक क्या है। दूसरा, किसमें आप कुशल हैं, यानी आप की जो स्किल है किसमें बेहतर है। जैसे मेरी खुद के इसी बारे में बेहतर है। तीसरा, जो आपका स्किल बेहतर है, क्या वो दुनिया को जरूरत है। और चौथा चीज़ होता है कि उसके लिए आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं। यानी जब ये 4 चीज़ें मिल जाती हैं तो किसी भी व्यक्ति के जो इकिगाई होता है, इकिगाई मिल जाता है, इन जीवन का आधार मिल जाता है। तो अब इसके 10 नियम क्या है। 10 नियम क्या है, बहुत 10 गोल्डन नियम है, सबको अपनाना चाहिए। पहला है कि हमेशा एक्टिव रहे, रिटायरमेंट कभी ना ले। तो जापानी लोग जो होते हैं ना, कभी रिटायरमेंट जैसा शब्द नहीं होता है, यानी अंतिम दिन तक कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, और वो काम जिससे आप प्यार करते हैं। तो पहला काम रिटायरमेंट का मिले। दूसरा, किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। स्लो प्रोग्रेस हो लेकिन मजबूत प्रोग्रेस होता है। तो धीमे 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 चलते रहें। हमें किसी भी काम के उद्देश्य के लिए, किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जल्दबाजी की आदत छोड़ देना चाहिए। तीसरी क्या होता है कि पेट को कभी भी पूरा न भरे। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम गले तक भर लेते हैं। कहीं पार्टी में जाते हैं तो पूछिए मत, सभी तरह के आइटम ले लेते हैं। तो जापानी पद्धति कहता है कि 80% ही पेट भरे। एक नियम है, कहता है कि यदि आपको जब लगे कि अगली रोटी हम लें या न लें, इसका मतलब आपको नहीं लेना है। तो ये कहता है कि 80% ही पेट भरे, खाली रखें। ये क्या होता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। चौथा क्या होता है कि अच्छे दोस्तों से हमेशा घिरे रहे। अच्छे रिश्ते जो होते हैं तनाव दूर करते हैं, जीवन में सुरक्षा लाते हैं। और कहते हैं ना, यदि जिस तरह के लोगों के बीच में हम रहते हैं उसी तरह के हो जाते हैं। तो जो हमारी कम्युनिटी होती है, हमारे व्यक्तित्व में कम्युनिटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बने और बेहतरीन बने। तो चौथे पॉइंट में ही कहता है कि अच्छे दोस्तों से घिरे रहे। पांचवा कहता है कि अगले जन्म के लिए फिट रहे, यानी एक्टिव रहे, एक्सरसाइज करते रहे। भले आप जिम न जाते हों, लेकिन पर डे कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए। मेरा अपना फार्मूला है 24 घंटे में 24 मिनट का फार्मूला, पर डे हर हाल में एक्सरसाइज करना। छठा कहता है कि मुस्कुराते रहें, यानी चेहरे पर मुस्कुरान न केवल आपको अच्छा महसूस कराती है बल्कि दूसरों को बेहतर महसूस कराती है। और जब हम मुस्कुराते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो हमारा अंदर से जो स्वास्थ्य होता है वो बेहतर होता है। 7वें नंबर पे कहता है कि प्रकृति से जुड़े रहें। मतलब प्रकृति क्या है, पेड़ पौधे, नेचर, प्रकृति के नज़दीक रहें। नज़दीक रहेंगे ना तो हमारी लाइफ बेहतर होती है, हम प्रसन्नता बढ़ती है। 8वां, आभार व्यक्त करें अपने पूर्वजों के प्रति, प्रकृति के प्रति, भोजन के प्रति, परिवार के प्रति। जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो कुछ भी जिससे आपको लाभ मिल रहा है, जो आपसे संबंधित है, सबका आप आभार प्रकट करें, यानी कुल मिलाकर के कृतज्ञता का भाव रखें। 9वें नंबर पर कहता है कि लिव इन प्रेजेंट, इन वर्तमान में जिए। हम लोग क्या होते हैं कि बीते हुए कल का पछतावा करते हैं, आने वाले कल को
तैयारी करते हैं, डर में रहते हैं और आने वाले कल की तैयारी में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वर्तमान का आनंद ले ही नहीं पाते हैं। तो हमें वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। और 10वां कहता है कि आपके अंदर एक जुनून छिपा है, उसे खोजें और उसका पीछा करें। जो भी जुनून हो, कोई एक आदत, कोई एक आदत अपनाइए, कोई एक चीज अपनाइए जिसमें आप बेहतर हों, या आप जानते हैं कि आप किसमें बेहतर हो। आप बोलने में बेहतर हो सकते हैं, आप एक फिटनेस में बेहतर हो सकते हैं, आप खाना बनाने में बेहतर हो सकते हैं, आप घूमने में बेहतर हो सकते हैं। कुछ भी करिए, कोई एक काम जिसमें आप बेहतर कर सकते हो, जिसको जुनून जुनून के साथ, और उसको करते रहिए, उसको अपनाते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन शुरू में तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर ये निरंतरता कायम रखेंगे कि एक दिन हमारा बहुत बड़ा व्यक्तित्व होगा, एक खूबसूरत व्यक्तित्व होगा, एक खूबसूरत लाइफ होगी, और हमारे पास सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि सब कुछ अपने पास होगा। तो उम्मीद है ये पुस्तक जरूर अच्छी लगेगी, मतलब पुस्तक की बातें अच्छी लगी होगी। इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। इकिगाई मिल जाएगा, अमेजन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, जहाँ चाहेंगे वहाँ मिल जाएगा। पढ़िए। और इस किताब से आपने ऐसा क्या सीखा है, कुछ बातें जरूर सीखे होंगे, या मेरे इस वीडियो से आपने क्या ऐसा सीखा, तो इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में कहिए। जय हिंद, जय भारत।